ओम शांति। 3 अगस्त 2025 के अव्यक्त महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, साधनों में खोने के बजाय अविनाशी साधना में ध्यान दो। साधन विनाशी है, साधना स्थायी है। किसी की कमजोरी को समझो लेकिन उसे दिल में समाओ मत। गंदगी को पहचानना समझदारी है, पर उसे संभालना मूर्खता है। सच्ची सेवा के 3 स्तंभ हैं। पहला निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भाव, तीसरा निर्मल स्वभाव और वाणी। इनमें एक भी कमी हो तो जमा कम होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, सच्ची सेवा वही है जो स्वयं को संतुष्ट करे, दूसरों को संतुष्ट करे और बाप दादा को संतुष्ट करे, तभी सेवा का फल जमा होता है। जहाँ ईश्वरीय फकूर है वहाँ कोई फिक्र नहीं होती। मैं सर्वशक्तिवान बाप का साथी हूँ। इस नशे से सदा खुश और हल्का बनो। और अब सुनते हैं मुरली को विस्तार से। मुरली का मुख्य सार, विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को सर्व खजाने का मालिक बनाया है। एक ही देने वाला और सर्व को एक जैसे सर्व खजाने दिए हैं। किसको कम किसको ज्यादा नहीं दिए हैं। क्यों? बाप अखूट खजाने के मालिक हैं। बेहद का खजाना है, इसलिए हर एक बच्चा अखूट खजाने का मालिक है। बाप दादा ने सर्व बच्चों को एक जितना एक जैसा दिया है, लेकिन धारण करने वालों में कोई सर्व खजाने धारण करने वाले हैं और कोई यथाशक्ति धारण करने वाले हैं, और कोई नंबरवार हैं, कोई नंबर 1 हैं और कोई नंबरवार हैं। जिन्होंने जितनी भी धारण किया है, उन्हों के चेहरे से, नयनों से खजानों का नशा स्पष्ट दिखाई देता है। खजाने से भरपूर आत्मा चेहरे से, नयनों से भरपूर दिखाई देती है। जैसे स्थूल खजाना प्राप्त होने करने वाली आत्मा के चलन से चेहरे से मालूम पड़ जाता है, तो यह अविनाशी खजानों का नशा खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। संपन्नता का फकूर बेफिक्र बादशाह बना देता है। जहाँ ईश्वरी फकूर है वहाँ फिक्र हो नहीं सकता। बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं, तो आप सभी ईश्वरी संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह हो ना। बेगमपुर के बादशाह हो, कोई फिक्र है क्या? कोई गम है? क्या होगा, कैसा होगा, इसका भी फिक्र नहीं। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो, जो हो रहा है वह सब अच्छा, जो होने वाला है वह और अच्छा। क्यों? सर्वशक्तिवान बाप के साथी हो, साथ रहने वाले हो। हर एक को नशा है, फकूर है कि बाप दादा सदा हमारे दिल में रहते हैं और हम सदा बाप के दिल तख्त पर रखते हैं। तो ऐसा नशा है ना, जो दिल तख्त नशीन है, उसके संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी दुख की लहर लैस भी नहीं आ सकती उसमें। क्यों? सर्व खजानों से भरपूर हैं। जो भरपूर चीज होती है उसमें हलचल नहीं होगी। तो चारों ओर के बच्चों की संपन्नता देख रहे थे। हर एक का बाप दादा ने जमा का खाता चेक किया। खजाना तो अखूट मिला है, लेकिन जो मिला उस खजाने को कार्य में लगाते खत्म किया है। वह मिले हुए खजाने को कार्य में भी लगाया है और बढ़ाया भी है। कितनी % में हर एक के खाते में जमा है, क्योंकि
यह खजाना सिर्फ अब इस समय के लिए नहीं है, यह खजाना भविष्य में भी साथ चलने वाला है, जमा हुआ ही साथ जाएगा। तो परसेंटेज देख रहे थे, क्या देखा? सेवा तो सभी बच्चे यथा योग व यथाशक्ति कर रहे हैं, लेकिन सेवा का फल जमा होना उसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चों का जमा खाता देखा, सेवा बहुत करते, लेकिन सेवा करने का फल जमा हुआ या नहीं, उसकी निशानियां क्या होगी? सेवा कोई भी हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में 100% मार्क होती है। तीनों में 100 है। सेवा तो की, लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद स्वयं अपने मन में अपने से संतुष्ट हैं और साथ में जिनकी सेवा की, जो सेवा में साथी बनते हैं, वह सेवा करने वाले को देखते हैं, सुनते हैं, वह भी संतुष्ट है, तो समझो जमा हुआ। स्व की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता नहीं है, तो परसेंटेज जमा का कम हो जाता है। यथा सेवा की विधि पहले भी बताई है। 3 बातें विधि पूर्वक है तो जमा है, वह सुनाया है। एक निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना, तीसरा निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी। भाव, भावना और स्वभाव बोल, अगर यह 3 बातों से एक बात भी कम है, एक है दो नहीं है, दो है एक नहीं है, तो वह कमजोरी जमा की परसेंटेज कम कर देती है। तो 4 ही सब्जेक्ट में अपने आप को चेक करो, क्या 4 ही सब्जेक्ट में हमारा खाता जमा हुआ है? क्यों? बाप दादा ने देखा कि कईयों की 4 बातें जो सुनाई, भाव, भावना, उस प्रमाण कई बच्चों का सेवा समाचार बहुत है, लेकिन जमा का खाता कम है। हर खजाने को चेक करो। ज्ञान खजाना अर्थात जो भी संकल्प कर्म किया, वह नॉलेजफुल हो करके किया, साधारण तो नहीं कि हुआ। योग अर्थात सर्व शक्ति का खजाना भरपूर हो, तो चेक करो हर दिन की दिनचर्या में समय प्रमाण जिस शक्ति की आवश्यकता है, उसी समय वह शक्ति आर्डर में रही। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है मालिक, ऐसे तो नहीं समय बीतने के बाद शक्ति का सोचते ही रह जाएं। अगर समय पर ऑर्डर करने पर शक्ति इमर्ज नहीं होती, एक शक्ति को भी अगर ऑर्डर में नहीं चला सकते, तो निर्विघ्न राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? तो शक्तियों का खजाना कितना जमा है, जो समय पर कार्य में लगाते हैं, वह जमा होता है। चेक करते जा रहे हो कि मेरा खाता क्या है, क्योंकि बाप दादा को सभी बच्चों से अति प्यार है। बाप दादा यही चाहते हैं कि सभी बच्चों का जमा का खाता भरपूर हो, धारणा में भी भरपूर। धारणा की निशानी है हर कर्म गुण संपन्न होगा। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है, वह गुण चेहरे चलन में इमर्ज दिखाई दे। अगर कोई भी गुण की कमी है, मानो सरलता के गुण की कर्म के समय आवश्यकता है, मधुरता की आवश्यकता है, चाहे बोल में, चाहे कर्म की अगर सरलता, मधुरता के बजाय थोड़ा भी आवेशता या थकावट के कारण बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। कैसे भी सरकमटांस हो, लेकिन मेरा जो गुण है, वह मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। अभी शॉर्ट में सुना रहे हैं। ऐसे ही सेवा, सेवा में सेवाधारी की सबसे अच्छी निशानी है। स्वयं भी सदा हल्का, लाइट और खुशनुमा दिखाई दे। सेवा का फल है खुशी। अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती है, तो सेवा का खाता जमा नहीं होता। सेवा की समय
लगाया, मेहनत की तो थोड़ी परसेंटेज में वह जमा होगा, फालतू नहीं जाएगा। लेकिन जितनी परसेंटेज में जमा होना चाहिए, उतना नहीं होता। ऐसे ही संबंध संपर्क की निशानी दुआओं की प्राप्ति हो। जिसके भी संबंध संपर्क में आए, उनके मन से आपके प्रति दुआएं निकले। बहुत अच्छा, बाहर से नहीं, दिल से निकले। दिल से दुआएं निकले और दुआएं अगर प्राप्त हैं, तो दुआएं मिलना यह बहुत सहज पुरुषार्थ का साधन है। भाषण नहीं करो। चलो, मनसा सेवा भी इतनी पावरफुल नहीं है। कोई नए नए प्लान नहीं बनाने आते हैं, कोई हर्जा नहीं। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है दुआएं लो, दुआएं दो। ऐसे बाप दादा कई बच्चों के मन के संकल्प रीड करते हैं। कई बच्चे समय अनुसार, सरकमस्टांस अनुसार कहते हैं कि अगर कोई खराब काम करता है तो उसको दुआएं कैसे दें। उस पर तो क्रोध आता है ना, दुआएं कैसे देंगे। फिर क्रोध के बाल बच्चे भी तो बहुत हैं। लेकिन उसके खराब काम किया, उसने खराब काम किया, वह खराब है। आपने ठीक समझा कि वह खराब है। यह निर्णय तो अच्छा किया, समझा, अच्छा। लेकिन एक होता है समझना, दूसरा होता है उनके खराब काम, खराब बातों को अपने दिल में समाना। समझना और समाना फर्क है। अगर आप समझदार हो, क्या समझदार कोई खराब चीज अपने पास रखेगा? लेकिन वह खराब है, आपने दिल में समाया, अर्थात आपने खराब चीज अपने पास रखी, संभाली। समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है। समझदार बनना तो ठीक है, बनो, लेकिन समाओ नहीं। यह तो है ही ऐसा, यह समा लिया, ऐसे समझ करके व्यवहार में आना, यह समझदारी नहीं है। तो बाप दादा ने चेक किया, अभी समय ऐसे समीप नहीं आना है, आपको लाना है। कई पूछते हैं, थोड़ा सा इशारा तो दे दो ना। 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, कितना समय लगेगा? तो बाप बच्चों से प्रश्न करता है। बाप से तो प्रश्न बहुत करते हैं ना। तो आज बाप बच्चों से प्रश्न करता है, समय को समीप लाने वाले कौन? ड्रामा है लेकिन निमित्त कौन? आपका एक गीत भी है, किसके रोके रुका है सवेरा, है ना गीत? तो सवेरा लाने वाला कौन? विनाशकारी तो तड़प रहे हैं कि विनाश करें, विनाश करें। लेकिन नव निर्माण करने वाले इतना रेडी हैं, अगर पुराना खत्म हो जाए, नया निर्माण हो नहीं तो क्या होगा? इसलिए बाप दादा ने अभी बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया है। होमवर्क दिया है ना। कौन होमवर्क देता है? टीचर। लास्ट में है सदगुरु का पाठ। तो अपने आप से पूछो, संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहाँ तक बनी है? क्या आवाज से परे व आवाज में आना दोनों ही समान है? जैसे आवाज में आना जब चाहो सहज है, ऐसे ही आवाज से परे हो जाना जब चाहे, जैसे चाहे वैसे हैं। सेकंड में आवाज में आ सकते हैं, सेकंड में आवाज से परे हो जाएं, इतनी प्रैक्टिस है। जैसे शरीर द्वारा जब चाहो, जहाँ चाहो वहाँ आ जा सकते हो ना, ऐसे मन बुद्धि द्वारा जब चाहो, जहाँ चाहो वहाँ आ जा सकते हो। क्योंकि अंत में पास मार्क्स उसको मिलेगी जो सेकंड में जो चाहे, जैसा चाहे, जो ऑर्डर करना चाहे, उसमें सफल हो जाए। साइंस वाले भी यह प्रयत्न कर रहे हैं, सहज भी हो और कम समय में भी हो। तो ऐसी स्थिति है, क्या मिनटों तक आए हैं, सेकंड तक आए हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं?
जैसे लाइट हाउस माइट हाउस सेकेंड में ऑन करते ही अपनी लाइट फैलाते हैं, ऐसे आप सेकेंड में लाइट हाउस बंद चारों ओर लाइट फैला सकते हो। यह स्थूल आंख एक स्थान पर बैठे दूर तक देख सकती है ना, फैला सकती है ना अपनी दृष्टि। ऐसे आप तीसरे नेत्र द्वारा एक स्थान पर बैठे चारों ओर वरदाता विधाता बन नजर से निहाल कर सकते हो। अपने को सब बातों में चेक कर रहे हो। इतना तीसरा नेत्र क्लीन और क्लियर है। सभी बातों में अगर थोड़ी भी कमजोरी है तो इसका कारण पहले भी सुनाया है कि यह हद का लगाव मैं और मेरा है। जैसे मैं के लिए स्पष्ट किया था, होमवर्क भी दिया था, दो मैं को समाप्त कर एक मैं रखनी है। जैसे सभी ने यह होमवर्क किया। जो इस होमवर्क में सफल हुए वह हाथ उठाओ। बाप दादा ने सबको देखा है। हिम्मत रखो, डरो नहीं, हाथ उठाओ। अच्छा है, मुबारक मिलेगी। बहुत थोड़े हैं, इन सब के हाथ टीवी में दिखाओ। बहुत थोड़ों ने हाथ उठाया है, अभी क्या करें। सभी को अपने ऊपर हंसी आ रही है। अच्छा, दूसरा होमवर्क था क्रोध को छोड़ना है। यह तो सहज है ना। तो क्रोध को किसने छोड़ा। इतने दिनों में क्रोध नहीं किया। इसमें बहुतों ने हाथ उठाया। इसमें थोड़े ज्यादा हैं जिन्होंने क्रोध नहीं किया। आपके आसपास रहने वाले से भी पूछेंगे जिन्होंने हाथ उठाया, वह खड़े हो जाओ। अच्छा, बहुत हैं, क्रोध नहीं किया है। संकल्प में मन में क्रोध आया, चलो फिर भी मुबारक हो। अगर मन में आया, मुख से नहीं किया तो भी मुबारक है। बहुत अच्छा। तो आप ही रिजल्ट के हिसाब से देखो, क्या स्थापना का कार्य स्व को संपन्न बनाया और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना यह संपन्न हुआ है। स्वयं को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना यह है स्थापना कर्ता। आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म। तो बाप दादा इसलिए पूछते हैं कि सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त की स्टेज पर संगम पर ही पहुंचना है व सतयुग में पहुंचना है। संगम युग में संपन्न होना है या वहां भी राजयोग करके सीखना है। संपन्न तो यहाँ बनना है ना, संपूर्ण भी यहाँ ही बनना है। संगम युग के समय का भी सबसे बड़े ते बड़ा खजाना है। तो किसकी रुके रुका है सवेरा बताओ। तो बाप दादा क्या चाहते हैं, क्योंकि बाप की आशाओं का दीपक बच्चे ही हैं, तो अपना खाता अच्छी तरह से चेक करो। कई बच्चों को तो देखा, कई बच्चे तो मौजी राम हैं, मौज में चल रहे हैं। जो हुआ सो अच्छा, अभी तो मौज मना लो। सतयुग में कौन देखता, कौन जानता। तो जमा के खाते में ऐसे मौजीलाल कहो, मौजीराम कहो। ऐसे भी बच्चे मौज कर लो, दूसरों को भी कहते अरे क्या करना है, मौज करो, खाओ पियो मौज करो, कर लो मौज। बाप भी कहते हैं कर लो। अगर थोड़े में राजी रहने वाले हो तो थोड़े में राजी हो जाओ। विनाशी साधनों की मौज अल्पकाल की होती है। सदा काल की मौज को छोड़कर अगर अल्पकाल के साधन की मौज में रहना चाहते हैं तो बाप दादा क्या कहेगा, इशारा देगा और क्या करेगा। कोई हीरो की खान पर जाए और दो हीरे लेकिन खुश हो जाए, उसको क्या कहेंगे। तो ऐसे नहीं बनना। अतीन्द्रिय सुख के मौज के झूले में झूलो, अविनाशी प्राप्तियों के झूले की मौज में झूलो। ड्रामा में इतना माया का पाठ भी विचित्र है। इसी समय ऐसे ऐसे साधन निकले हैं
जो पहले थे ही नहीं। लेकिन बिना साधन के भी जिन्होंने साधना की, सेवा की, वह भी तो एग्जाम्पल सामने है ना। क्या यह साधना थे? क्या यह साधन थे? लेकिन सेवा कितनी हुई? क्वालिटी तो निकली ना। आदि रत्न तो तैयार हो गए ना। यह साधनों को आकर्षण है। साधनों को यूज करना रॉन्ग नहीं कहते हैं, लेकिन साधना को भूल साधन में लग जाना, इसको बाप दादा रॉन्ग कहते हैं। साधन जीवन की उड़ती कला का साधन नहीं है, आधार नहीं है। साधना आधार है। अगर साधना के बजाय साधनों को आधार बनाया तो रिजल्ट क्या होगी? साधन विनाशी है, रिजल्ट क्या? साधना अविनाशी है, उसकी रिजल्ट क्या होगी? अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ और प्यार के समाचार पत्र बाप दादा को मिले हैं। बाप दादा बच्चों का उमंग उत्साह देख यह करेंगे, यह समाचार सुन खुश होते हैं। तभी सिर्फ जो हिम्मत रखी है, उमंग उत्साह रखा है, इसको बार बार अटेंशन दे, प्रैक्टिकल में लाना, यही सभी बच्चों के प्रति बाप दादा के दिल की दुआएं हैं। और सभी चारों ओर के संकल्प, बोल और कर्म में, संबंध संपर्क में संपन्न बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वदर्शन करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा मायाजीत बन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले और विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सर्विसेबल, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और दिल से पदम पदम गुणा दुआएं हो। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। वरदान: सच्चे साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम पसंद भव। सच्चे साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम पसंद भव। विस्तार है: दिलाराम बाप को सच्ची दिल वाले ही पसंद कर हैं। दिलाराम बाप को सच्ची दिल वाले बच्चे ही पसंद हैं। दुनिया का दिमाग न भी हो, लेकिन सच्ची साफ दिल हो तो नंबर 1 ले लेंगे, क्योंकि दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है, जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जान लेते हो। तो सच्ची साफ दिल के आधार से ही नंबर बनते हैं, सेवा के आधार से नहीं। सच्चे दिल की सेवा का प्रभाव दिल तक पहुंचता है। दिमाग वाले नाम कमाते हैं और दिल वाले दुआएं कमाते हैं। स्लोगन: सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभकामना रखना ही सच्चा परोपकार है। अव्यक्त इशारे: सहयोगी बनना है तो परमात्मा प्यार की अनुभवी बनो। जो बच्चे परमात्मा प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहते हैं, उनकी झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं, जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत हो नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।